मुझे याद आ रहा है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि निर्वैर भाई जी की ये विशेषता थी कि छोटे बड़े कोई भी उनके सामने जाते थे, अपनी बात को रखते थे या उनके कोई प्रॉब्लम्स होते थे, वो उनकी भाव भावना को समझ करके उनको संपूर्ण न्याय देते थे। मुझे याद है हम तो बहुत छोटे थे, 7-8 साल के थे। वो 1972-73 की बात है। उस समय मधुबन यज्ञ छोटा सा था और उस समय बच्चों को आने की परमिशन नहीं थी। बड़े यज्ञ में आते थे, छोटों को आने की अलाउड नहीं था। तो एक दिन मैंने प्रश्न किया था मेरे फादर को कि क्लास तो आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमको क्यों अलाउ नहीं किया जाता है। तो मेरे पिताजी ने कहा आप दादी जी को पत्र लिखो। और उस समय हम क्लास में 5-7 बच्चे आते थे, हमने दादी जी को पत्र लिखा कि हमको मधुबन में क्यों अलाउ नहीं किया जाता है। और दादी ने वो पत्र पढ़ करके भाई साहब को दिया। भाई साहब ने, हम तो छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारे उस पत्र को इतनी वैल्यू दी और उसी साल से उन्होंने बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम अनाउंस किए जो आज तक भी चलते आ रहे हैं। और वो इतने दूरांदेशी थे कि उन बच्चों के प्रोग्राम से इतनी सारी समर्पित बहनें आज यज्ञ में यज्ञ को मिली हैं। वो भी उनकी दूरंदेशिता का परिणाम है कि उन्होंने इस बात को समझा, महत्व दिया कि बच्चों को छोटेपन से लायक बनाया जाएगा तो ये बच्चे आगे चल करके बाबा की सेवा में मददगार बन सकते हैं। ऐसे ही प्रशासन की सेवा को कैसे प्यार और स्नेह से चलाना, हर एक आत्मा को संतुष्ट करना, हर एक बात को, हर एक परिस्थिति को कैसे धैर्यता से डील करना, ये उनके जीवन में कुट कुट करके भरा हुआ था। और मेरे से ज्यादा इन बातों को हमारी आदरणीय शशि दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। ये उनमें आर्ट थी। एक बार किसी ने उनको ऐसे ही पूछा था कि भाई साहब इतनी सारी बातें आपके सामने आती, आप कभी इरिटेट नहीं होते हो, गुस्से नहीं होते हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि गुस्सा क्या है, दूसरों की गलतियों का परिणाम स्वयं भुगतना, ये गुस्सा है। मैं क्यों भुगतूं, मैं अपनी शान में रहता हूं। और वो अपनी ही शान में रह करके हर कार्य को निभाते थे। तो हमारी आदरणीय शशि दीदी जो छोटेपन से भाई साहब के साथ रहे, उनके हर कार्य को उनका इशारा देना और शशि दीदी उन कार्य को प्रशासनिक क्षेत्र में हर प्रकार से सेवा में लगाने में, कार्य में लगाने में कदम कदम पर भाई साहब का साथ दिया। उनके पास अनुभवों का खजाना है। तो मैं हमारी आदरणीय शशि दीदी जो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की जॉइंट चीफ है, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आज के मौके पर अपनी हृदय की भावनाओं को हमारे सामने रखे। आदरणीय शशि दीदी जी। ओम शांति। आज के दिन आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी के बारे में वर्णन करना, ये तो ऐसा है जैसे सागर से एक बूंद निकालकर सामने रखना है। उनकी अनेक विशेषताएं थी। हर एक उनकी विशेषताओं से अच्छा अनुभवी है, बहुत पालना ली है। मेरा पहली बार निर्वैर भाई से मिलना 1966 में, जब माउंट आबू में बाबा के टाइम पर पहली प्रदर्शनी आध्यात्मिक संग्रहालय के सामने, उस समय उसका नाम विश्राम भवन था। और बाबा ने सब दादियों के साथ साथ विशेष निर्वैर भाई और रतमन दादी को जिम्मेवारी दी हुई थी, जो कि गाइड किस प्रकार से संभालते हैं। तो मैं तो छोटी बच्ची थी, इतना तो अनुभव नहीं था, लेकिन हम वहाँ प्रदर्शनी में जाते थे
पार्टी समझाने के लिए। तो उस समय निर्भय भाई हमारे पीछे खड़े होकर के उमंग उत्साह दिलाते थे, जिस उमंग उत्साह के कारण हमको इतने अच्छे अनुभव और समझाने का तरीका मिला। फिर उसके बाद 1970 में मैं निर्भय भाई जी के साथ यहाँ मधुबन में आई और उस समय मैं लौकिक में अपना जॉब करती थी। लेकिन बाबा, निर्भय भाई और दादी हमेशा कहते थे कि विश्व की सेवा करनी है। लेकिन उस समय हमें ये मालूम नहीं था कि विश्व की सेवा करनी है। आती थी, सेवा करती थी, जाती थी और बाद में 1970 से लेकर थोड़े टाइम में ही मधुबन में रहना आरंभ किया। लेकिन जब हम मधुबन में आए, मधुबन का कारोबार, ऑफिस का कारोबार हमारे लिए एक नई बात थी। लेकिन जो निर्भय भाई के समझाने का तरीका था वो इतना सुंदर था, हर बात बुद्धि के अंदर बैठ जाती थी और उसको हम कर लेते थे। लेकिन साथ साथ ये भी होता था, कई बातें समझ में नहीं आती थी। कितनी बार भी निर्भय भाई से पूछते, कभी नाराज़ नहीं होते थे, बहुत प्यार से समझाते थे। तो 1970 से लेकर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें थी वो हमने दादी से तो सीखी, लेकिन प्रैक्टिकल में निर्भय भाई से सीखे। और उस समय निर्भय भाई का हमने देखा कि शुरू से स्वयं के ऊपर बहुत बड़ा अटेंशन था, लेकिन वो हमें पता नहीं पड़ता था क्योंकि वो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ एकदम मिल कर के चलते थे। लेकिन उनका गुप्त जो पुरुषार्थ था वो इस प्रकार से था कि खुद पे पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरों को करा रहे हैं, साथ साथ अनुभव भी करा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कई बातें आती हैं। मैं आपको बताऊं, शुरू में राज योगा शिविर आरंभ हुए तो शिविर में आने वालों की लिस्ट निकाली जाती थी। एक शिविर के अंदर ऐसा हुआ कि किसी का नाम नहीं आया, लेकिन एक कपल ने अपना नाम भेजा। अब 2 लोगों को हम इतना शिविर कराएंगे, तो मैंने बिना पूछे क्या किया कि उनको चिट्ठी लिख दी कि ये ग्रुप हमारा ओवरफुल है, आप इस ग्रुप में नहीं आना, जो कि निर्भय भाई को पता ही नहीं था। तो मैंने उनको लिख दिया। उन्होंने जवाब दिया कि हम आएंगे चाहे जगह मिले या ना मिले। वो 2 लोग आ गए तो आए तो खाली ही था। तो निर्भय भाई देख के हंसने लगे। कहा, मालूम है कि बाबा का कौन सा विशेष रतन है, आप कितना भी करें लेकिन बाबा अपने रतन को चुन करके ऐसा बना देता है। सचमुच वो युगल जो निकला वो यज्ञ का वारिस था। उसने जा कर के बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया और इतने अच्छे अनुभव निर्भय भाई ने उनको कराए, तो बहुत अच्छे अनुभव किए। रिट्रीट सेंटर बन गया और बहुत सेवाएं की। इतनी भावना, इतनी लगन, जिसको बाबा और निर्भय भाई जानते थे, लेकिन हम छोटे होने के कारण उन बातों को नहीं जानते थे। फिर जब विदेशी भाई बहनों का आना आरंभ हुआ तो विदेशियों के बारे में ना तो हम उनके कल्चर को जानते, ना उनकी भाषा को ठीक ढंग से समझते, ना हमारी भाषा जो हमारी कल्चर है उसमें कितना अंतर है। तो हम तो थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देती थी। लेकिन हम देखते थे कि निर्भय भाई ने विदेशी कल्चर होते हुए भी उनको मधुबन की कल्चर में ऐसा समा दिया कि उनकी कल्चर के अंदर बाबा मधुबन सारा समय खुशी में नाचते और नाचाते रहते थे। और दूसरी बात, जैसे कि अभी नेहा बहन ने बताया, जब बच्चों का प्रोग्राम मधुबन में रखना लगे तो ये सारी निर्भय भाई की ही संकल्प की ही रचना थी। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मधुबन के अंदर हर साल बच्चों का कार्यक्रम रखा जाए। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते थे और निर्भय भाई उन बच्चों के साथ खेलते, उनकी पालना करते। आज मैं समझती हूँ
वो सब के सब बच्चे जो हैं बहुत सारे सेंटर्स चला रहे हैं, जिसमें हमारी नेहा बहन बैठी है। नेहा बहन के साथ इनकी बड़ी बहन भावना बहन, ये भी उस समय छोटे बच्चे आते थे। और इनका परिवार पहले जब राजयोग शिविर में आया, इनके लौकिक पिताजी हरीश भाई निर्भया भाई को देखते ऐसे बाबा के प्यार में खो गए, बस बाबा ही बाबा, सारा समय बाबा ही बाबा। और वैसा ही उन्होंने बीज निकाले और वैसा ही हुआ। फिर निर्भया भाई का दूसरी बात है कि हर एक के प्रति बहुत ही रहम की भावना, हर एक बच्चे के आर्ट को समझना उनके लिए बहुत अच्छा लगता था। एक बार की बात है कि 2 छोटी बच्चियां थी, रोज़ शाम के टाइम छोटे छोटे कार्टून बना करके कुछ अच्छी से लिख करके निर्भया भाई की टेबल पर रख के चले जाते थे। तो निर्भया भाई ने मेरे को बुलाया, ये कौन ऐसा व्यक्ति जो रोज़ एक कार्टून रख जाता है। तो मैंने कहा कोई भाई तो ऐसा काम नहीं करेगा, ज़रूर ये कोई छोटा बच्चा है। तो भाई साहब ने वो कार्टून उठाए, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर रिमार्क्स लिख दिए और फिर उसके लिए लिखा कि ये बच्ची या बच्चा जिसने भी बनाया है ये बहुत अच्छा कलाकार है और बहुत कुछ सीखेगा। बाद में जब मालूम पड़ा कि एक छोटी बच्ची ने बनाया है, उसको इतना प्यार किया, उसको काफ़ी सारे गिफ्ट दिया। कभी कभी छोटे बच्चे आते थे, हाथ छोटे छोटे हैं, अब क्या करें, हाथ में एक पीस टोली आएगी, दूसरे हाथ में दूसरी टोली आएगी। तो भाई साहब क्या करते थे, कहते दोनों हाथ करो, 1 पीस रखा, 2 पीस रखा, उसके ऊपर और 2-4 पीस रख के फिर हंसाते थे, देखो शिवलिंग बन गया है। ऐसे कई प्रकार से उनको लाइट करते हुए, हंसाते हुए और आगे बढ़ाते रहते थे। और मैंने तो देखा, जो कुछ भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में सीखा है वो निर्भया भाई के साथ रह कर के उन्होंने हमारी कई गलतियों को, कई चीज़ें जो समझ ही नहीं आती थी उसको हम बेसमझी से कर लेते थे, उसको बेसमझी ना समझ करके उसके अंदर एडिशन करते थे और बताते थे कि आपको ऐसे करना है। एक बार की बात है, हम गाड़ी में साथ में जा रहे थे तो रास्ते चलते सड़क पर 2-3 पत्थर पड़े हुए थे, तो गाड़ी रुकवा दी और ड्राइवर को कहा कि ये पत्थर उठाओ। मैंने कहा गाड़ी वाले जिसने पत्थर रखे उठाएगा ना। बोला कि इतने में कोई दूसरी गाड़ी आ जाए, किसको एक्सीडेंट हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान देते थे और हर कार्य की जो नई इन्वेंशन होती थी उस इन्वेंशन के लिए खुद भी मनन करते और उसके लिए काफ़ी सारा समय लगाते थे और उसके लिए काफ़ी एनर्जी भी लगाते थे। और जब तक वो कार्य की रूपरेखा तैयार नहीं होती थी, कभी कभी रात को 12 बज जाते थे और 12 बजे तक वो काम कर ही रहे हैं तो हम ये सारा देखते रहते थे। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि पुरुषार्थ के अंदर उन्होंने अपने पुरुषार्थ में क्या क्या लिखा। अभी 2-3 दिन पहले हम 1971 की उनकी एक डायरी देख रहे थे। उस डायरी में उर्वशी बहन ने देखा और मैंने देखा, एक कविता लिखी हुई थी और उस कविता में बाबा ने तो क्या उनको शिक्षा दी है, वो सारी शिक्षा उस कविता के अंदर लिखी हुई थी। कि नाम जैसे बताया कि करुणा भाई ने, उन्होंने अपना नाम निर्भय रखा अंत तक, लेकिन उस कविता के अंत में भी लिखा है कि मुझे निर्भय बनना ही है। जबकि उनका संस्कार शुरू से ऐसा था, जैसा उनका नाम था, जैसा उनका गुण था, लेकिन वो कविता के अंत में लास्ट लाइन जो लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि मुझे निर्भय बनना ही है। फिर एक बार की बात है कि रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ते में एक भाई और बहन बैठे थे, थोड़ा ठीक नहीं लग रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और गाड़ी रोकी और उसी समय दूसरी गाड़ी मंगा करके उनको हॉस्पिटल में भेजा कि वहाँ जा कर के इलाज कराओ। ये उनको नहीं रहता था अभी क्यों करूँ, किसके लिए करूँ,
इसके लिए मुझे नहीं करना है, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन वो पहले हर एक का कल्याण करते और कल्याण करके फिर आगे बढ़ते थे। और लास्ट में भी हमने देखा जबकि उनको ऐसा नया पाठ बाबा देने वाले थे, और उससे पहले निर्भय भाई जब भी हम मिलने के लिए जाते थे पहले अपने अनुभव, ज्ञान की बातचीत और पुरुषार्थ की बातचीत, हल्कापन कैसे रखना है, ऐसी ऐसी बात करते थे, अनुभव सुनाते थे और अनुभव के बाद कारोबार की बात सुनाते थे। तो हमने देखा कि लास्ट तक भी जैसे उनकी स्टेज फरिश्ता रूप की तरह थी, और वो फरिश्ता बन कर के सारे विश्व में क्या करना है वो करते थे। तो उनकी तो बहुत सी विशेषताएं हैं जिसका हम वर्णन करें तो कम है। और मैं चाहूँगी कि 1971 की डायरी से जो उनके हमें एक कविता मिली है, वैसे शुरू शुरू के कई गीत उन्होंने लिखे हुए हैं, अंधियारे समिट गए, योगी बनो ज्ञानी बनो, ये कई ऐसे ऐसे गीत जो हैं वो निर्भय भाई के लिखे हुए हैं। जब मीनू पुरुषोत्तम आई थी पहले सिंगर, उस समय निर्भय भाई ने 4-5 गीत खुद लिख करके दिए थे। वो गीत भी आज बजते हैं और वो भी गीत उनकी डायरी में लिखे हुए पड़े हुए हैं। तो मुझे याद आ रहे थे कि उनके वो गीत जिसका किसको पता नहीं है, शुरू में उन्होंने बहुत गीत लिखे हुए हैं और खुद भी गीत गाते थे, खुद भी हल्के रहते और हंसाते थे। और मैं चाहूँगी कि वो कविता अगर विवेक भाई शॉर्ट में सुना दें तो सबको अच्छा लगेगा। वो कविता पुरुषार्थ की है। अब जब मधुबन में रहना शुरू किया दादी के प्यार का, वो है साथ में, आप सुन सकते हैं वो कविता। ओम शांति। ओम शांति। ये जो मैं कविता सुनाने वाला हूं, जैसे दीदी जी ने बताया, आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी की लिखी हुई है। आप इसका एक एक शब्द सुनिए और हमारे ऐसे संकल्पशील सिद्ध भ्राता जी जो एक एक शब्द लिखा वो पूरा किया। कविता के बाद आप उनको प्रेम से अपना प्यार अर्पण करना। और मैं कविता आपको सुनाता हूं बाबा को सामने रखते हुए 1971 में, और इसका उन्होंने ऊपर शीर्षक लिखा है बनना है पक्का। जो वो कहते थे वो दृढ़ और अचल होता था। इसका शीर्षक उनकी डायरी में है बनना है। बाबा की ओर वो इशारा कर रहे हैं। बाबा ने स्थिति बनाई है जैसे, बाबा ने स्थिति बनाई है जैसे, मुझे ऐसी स्थिति बनानी है। साकार ने जीवन की बाजी लगाई जैसे, मुझे ऐसी बाजी लगानी है, मुझे ऐसी बाजी लगानी है। पाया वैकुंठ का वर्षा जैसे, पाया वैकुंठ का वर्षा जैसे, मुझे ऐसी किस्मत बनानी है। पवित्रता को सर्वोत्तम समझा जैसे, मुझे ऐसी वृत्ति बनानी है, मुझे ऐसी वृत्ति बनानी है। बाबा ने ज्ञान अमृत पिया पिलाया जैसे, मुझे ऐसी मुरली बजानी है। सागर सुख का वह बना जैसे, मुझे जिंदगी ऐसे सुखी बनानी है। ललकारा रावण को जैसे, मुझे ऐसे ललकार करनी है। विजय पाके दिखाई मैदाने जंग में जैसे, मुझे ऐसे विजय पानी है। भूला वो देह के संबंधों को जैसे, मुझे ऐसे सबसे बुद्धि हटानी है। जोड़ी प्रीत एक से जैसे, मुझे ऐसी लगन लगानी है, मुझे ऐसी लगन लगानी है। रुका कदम ना दुश्वार जिंदगी में भी जैसे, बाबा का रुका कदम ना दुश्वार जिंदगी में भी जैसे, मुझे ऐसी आग को पार करना है। लुटाया रूहानी प्यार उसने जैसे, मुझे ऐसा निर्वैर बनना है, मुझे ऐसा निर्वैर बनना है। तो ऐसी प्यारी कविता। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। आप देखेंगे 100/100 मार्क्स जो उन्होंने संकल्प किया, फिर आजीवन वो बिल्कुल वैसा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि दीदी जी और विवेक भाई ने
कविता के शब्दों को हमारे सामने रखा और भाई साहब की भावनाओं को जिन्होंने लास्ट में उन्होंने साकार करके दिखाया, बाप समान बन के दिखाया, उनका वो रुमाल हिलाना, उनका वो मुस्कुराना और उनका समरसता के साथ बेहद की भावना से व्यवहार करना, वो बाप समान पर्सनालिटी का प्रारूप था।